नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम अपने अंदर की दुनिया को कैसे देखें? पहली बात तो ये कि अभी क्या है, हम भौतिक शरीर में हैं और भौतिक शरीर में रहते हुए केवल हम भौतिक चीज़ों को ही देख सकते हैं। जैसे कि हम भौतिक चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम अपनी इन दोनों आँखों से। अब देखो दोस्तों, हमारे जो अंदर की दुनिया है, वो है बहुत सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म। तो उस सूक्ष्म चीज के लिए हम उस सूक्ष्म दुनिया को केवल अपनी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बगैर दिव्य दृष्टि के हम उसे नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर भी एक अदृश्य दुनिया है, अदृश्य लोक हैं जिसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिव करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, महाभारत में भी अर्जुन को बगैर दिव्य दृष्टि मिले भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप था उनका, उसके दर्शन नहीं हुए थे। क्योंकि हम भी अपने जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, हम उसके दर्शन कर ही नहीं सकते हैं बिना दिव्य दृष्टि के। लेकिन दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी दिव्य दृष्टि है, हमें उससे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो एक गिफ्ट के रूप में है। लेकिन उसका असली मेन मकसद केवल एक ही है, उस स्वरूप के दर्शन करना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी थी यहाँ पर। उसके बगैर हम ना अदृश्य लोकों के दर्शन कर सकते हैं, ना उसके अंदर कदम रख सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक दिव्य दृष्टि हमारी एक्टिव नहीं होगी। दोस्तों, जो लोक हैं वो कोई भौतिक नहीं है, अदृश्य लोक है। इसी पृथ्वी पर हैं, अदृश्य है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन हम उसको तभी देख सकते हैं जब हम अपने अंदर उतरना शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, उतरेंगे कैसे? जो हमारी सांस है वो एक हवा के रूप में है, एक प्राण वायु के रूप में हमारे अंदर अंदर जाती है। लेकिन हवा हवा को हम देख नहीं सकते, इन आंखों से पकड़ नहीं सकते हैं। जब देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो है ना सूक्ष्म ये। अब इस सूक्ष्म सांस से ही हमें शुरुआत करनी है। कहते हैं ना कि हमें एक छोर मिलना चाहिए। अगर हमें एक छोर मिल गया तो समझो हम उसकी डोरी पकड़ते 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 वहां तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, यही दो रास्ते हैं जिसके जरिए हम अपने अंदर उतर सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कोई बाबा नहीं है बाहर का कि हमें हमारे अंदर उतार सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। एक हम ही है पावरफुल, जो कि हम अपने आप को अपने अंदर उतार सकते हैं। लेकिन हम तो उन बाहरी बाबाओं को पावरफुल मान बैठे हैं। दोस्तों, हम भी बहुत पावरफुल हैं, हम भी ईश्वर हैं, हम भी भगवान हैं। लेकिन सही मायने में ईश्वर तो बहुत दूर, हम तो अपने आप को इंसान भी नहीं बना पा रहे हैं। कहते हैं ना कि जन्मे तो हैं हम भगवान बनने के लिए, लेकिन हम मतलब इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, हमें अगर उन लोकों में जाना है तो सबसे पहले हमें अपने और ज्यादा अंदर सूक्ष्म मतलब जो हमारी सांसें हैं, सूक्ष्म सांसों से जुड़ना होगा। अब जो हमारी सांस है, इसके जरिए हम अपने अंदर उतरते हैं। जैसे ये दोनों नाड़ियां हैं, और भी 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। अब इन 72,000 नाड़ियों में जब हम जाना शुरू करते हैं तो हमें इन 72,000 नाड़ियों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब हमें ज्ञान होता है तो जो हमारी सांस है, अंदर जाके बाहर वापिस ही नहीं आ जाती है। मतलब बाहर वापिस नहीं आती है, वो अंदर ही धीरे धीरे समाने लगती है। कहते हैं ना कि जो सांस है वो प्राण लेकर आती है, और जब जाती है तो मृत्यु के साथ जाती है। तो अगर हम इतने सफल हो जाते हैं, अपनी इस सांस को समा जाएं अपने अंदर, तो कहते हैं कि समाधि भी घटित हो जाती है। और समाधि घटित होना मृत्यु नहीं है, होश पूर्वक रहना है। ऐसा करो कि सांस तुम्हारे अंदर आए और वापिस ही ना जाए बाहर।
उसे मृत्यु नहीं कहते दोस्तों। तुम शरीर में रहते हुए खुद से शरीर को अलग देखोगे,